अब चीन की बात करते हैं और अब हम घटिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मेड इन चाइना फॉर्मूले का विश्लेषण करेंगे। पूरी दुनिया में चीन नकली सामान बनाने की वजह से बदनाम है। आप भी शायद चीन के बारे में ऐसा ही सोचते होंगे और चीन की जो कंपनियां ऐसा काम करती हैं उनकी वजह से पूरे चीन की बदनामी हो रही है। लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए चीन की सरकार ने एक बहुत सख्त कदम उठाया है, जिससे भारत को भी सीखने की जरूरत है। चीन की सरकार अपने देश की ऐसी बदनाम कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। भारत के संदर्भ में आपको ये खबर इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि भारत में भी सैकड़ों हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो गलत काम करती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन चीन में अब ऐसा नहीं होगा। चीन में जो बदनाम कंपनियां होंगी उनके खिलाफ सरकार अब कानूनी कार्रवाई करेगी। जैसे अब ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हवाई जहाज और हाई स्पीड रेल में यानी हाई स्पीड ट्रेन्स में रेल यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्हें सरकार को भारी जुर्माना देना होगा और इसके अलावा उनके फोटो सार्वजनिक जगहों पर चिपका दिए जाएंगे। इनमें वो कंपनियां शामिल हैं जो किसी भी तरह की स्मगलिंग, टैक्स चोरी और धोखाधड़ी में शामिल हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ चीन की 33 सरकारी संस्थाओं ने एक साथ मिलकर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इससे पहले चीन ने अपने देश के करीब 67,30,000 लोगों को डिफॉल्टर घोषित किया था और उन लोगों के खिलाफ भी तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। डिफॉल्टर घोषित किए गए लोगों में से 61,50,000 लोग हवाई जहाज के टिकट नहीं खरीद पाएंगे, जबकि 22,20,000 लोग ऐसे हैं जो बुलेट ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी ये भी है कि चीन में बुलेट ट्रेन का किराया अक्सर हवाई जहाज के मुकाबले ज्यादा होता है। चीन का सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 2016 से लगातार रेलवे और एयरलाइंस कंपनियों के साथ इस संबंध में बातचीत कर रहा था। बातचीत के बाद यह तय किया गया कि डिफॉल्टर्स को बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने से रोका जाएगा। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट की लिस्ट भी एयरलाइंस कंपनियों को दे दी है। पहले डिफॉल्टर्स आईडी कार्ड की जगह पासपोर्ट दिखाकर टिकट हासिल कर लिया करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले 71,000 लोग ऐसे हैं जो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। इनमें से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, कर्ज न चुकाने वालों को प्रमोशन भी अब नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने 5,50,000 डिफॉल्टर्स को क्रेडिट कार्ड्स और लोन देने से भी अब मना कर दिया है। यानी चीन ने बिना किसी भेदभाव के डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है, चाहे वो राजनेता हो, सरकारी अफसर या आम आदमी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में अमीर उद्योगपति आसानी से बिना कर्ज चुकाए देश छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अगर भारत में भी चीन जैसा सिस्टम अपनाया गया होता तो विजय माल्या जैसे उद्योगपति बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपए चुकाए बगैर देश से बाहर नहीं जा पाते।